इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है यानी कि जाति व्यवस्था जो है, जो जन्म के आधार पर तय होती है, हर व्यक्ति की जाति उसके जन्म से तय कर दी जाती है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक विचार है। पोस्ट वैदिक पीरियड में यानी कि वैदिकोत्तर काल में, जिसे हम बुद्ध काल या महाजनपद काल भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 600 ईसा पूर्व के बाद हुई थी, उस समय में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई कैसे। जब भी कोई व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति उसी व्यवसाय में शादी करता है, यानी कि वो उन लोगों में शादी संबंध स्थापित करता है जो उसी व्यवसाय से संबंधित हैं, तब जाति व्यवस्था बनती है। हम इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कि एंडोगेमी इन अ प्रोफेशनल ग्रुप गिव्स राइज टू कास्ट सिस्टम और कास्ट। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था उत्पन्न क्यों नहीं हुई। वैदिक काल में जाति व्यवस्था इसलिए उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि एक ही परिवार के लोग अनेक काम करते थे। वो लोहार भी होते थे, वो कुम्हार भी होते थे, वो बढ़ई भी होते थे, वो काश्तकार भी होते थे, वो बहुत सारे काम करते थे। तो एक ही परिवार में अगर बहुत सारे व्यवसाय के लोग होंगे, क्योंकि एक ही व्यवसाय से आजीविका लाइवलीहुड कमाना संभव ही नहीं है, इसलिए एक ही परिवार के लोग अनेक काम करते थे, तो उनका संबंध किसी एक व्यवसाय से हो नहीं सकता। लेकिन जब वैदिकोत्तर काल में, है ना, पोस्ट वैदिक पीरियड में, जब अर्थव्यवस्था में इतना अधिशेष सरप्लस यानी कि पैसा आ गया कि एक व्यक्ति, एक परिवार जो है एक ही व्यवसाय में विशेषज्ञता हासिल करके, एक्सपर्टीज हासिल करके उसी से अपना लाइवलीहुड यानी कि आजीविका कमा सकने की क्षमता रखेगा, तो वो केवल कुम्हार हो जाएगा, वो केवल लोहार हो जाएगा, वो केवल सुनार हो जाएगा। तो जब वो एक व्यवसाय को चुनेगा और उसी से संबंधित विशेषज्ञता को हासिल करने का प्रयास करेगा, तब वो अपने बच्चों की शादी उसी व्यवसाय के व्यक्ति या परिवार से करेगा, जिससे कि सांस्कृतिक समानता बनी रहे और बच्चों को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। इस संदर्भ में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जाति व्यवस्था के माध्यम से हम समान संस्कृति को बनाए रख सकते थे और अपना जो कौशल है, अपना जो हुनर है, अपना जो व्यवसाय है, वो अपने बच्चों को सिखा सकते थे। तो ध्यान रहे, कास्ट सिस्टम उस समय पैदा हुआ था जिस समय हमें आवश्यकता थी अपने व्यवसायों के संरक्षण की और अपनी संस्कृति या अपने परिवेश को बनाए रखने की। लेकिन वर्तमान में जब जाति व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, कास्ट सिस्टम अपना रेलेवेंस खो चुकी है, तो हमें जाति व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अब जाति व्यवस्था कोई भी यूटिलिटी प्ले नहीं करती है, इसलिए जाति व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में आप किसी भी व्यवसाय को, किसी भी हुनर को, किसी भी कौशल को किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप सीख सकते हैं, किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से आप सीख सकते हैं। तो अब जातियाँ उपयोग की नहीं रही। जाति व्यवस्था में एक आवश्यक जो दोष है वो ये कि जातियों के आधार पर हमने एक दूसरे में विभेद करना शुरू कर दिया। तो लोगों में विभेद करने की वजह से जाति व्यवस्था जो है समाज के लिए एक अभिशाप बन गई है, जिसे मिटाना असंभव सा लगता है।